आश्रम के पुण्यार्जक हैं। विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर। श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर। श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी CA रवि श्रीमती प्रीति जैन बेटा बेटी सिद्धि काव्य समस्त काशलीवाल परिवार रफीगंज वाले सूरत गुजरात। श्री अजय कल्पना रिंकल शाह पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश। बड़े भाग्यशाली और सौभाग्यशाली जीवों में गिने जाने वाले हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, दुख से भयभीत होता है। सुख हमारे लिए कैसे प्राप्त हो और दुख से हम कैसे अपने आप को बचाएं, इन दो बातों पर हमें विचार करना है। संसार का प्रत्येक प्राणी जब जीवन में अनुकूलताएं जुड़ती हैं तो सुखी नजर आता है, और जब जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं तो अपने आप को दुखी मानता है। सुख की सामग्री मिलने पर अपने आप को हर्षित समझता है और दुख की सामग्री मिलने पर दुखी होता है। ये संसार के हर प्राणी की परिणति है। हम सब इस संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का आभास होता है कि हम दुख भरे संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं। कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं? बोलो, कभी आपको ऐसा फीलिंग हुई कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं कि नहीं? नहीं हुई। बहुत सुंदर आपने बोला कि नहीं हुई। ये यथार्थ है जीवन का कि हम जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार में ही मुझे अच्छा लग रहा है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने इष्टोपदेश में एक श्लोक के माध्यम से कहा है, यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरते रतिम। व्यक्ति या जीव जहां जाता उसको वहीं अच्छा लगने लगता है। अभी हम प्रताप नगर से आए, जब वहां से निकली थी थोड़ा लग रहा था कि ये स्थान छोड़ करके जा रहा हूं, क्योंकि 4 माह का एक लंबा प्रवास होता है। अपने आप मोह हो ही जाता है। इस संसार के प्रत्येक प्राणी की परिणति है, स्वभाव है कि जहां रहता उसको वहीं अच्छा लगने लगता है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ अच्छा लगने लगा। इसके बीच में मैं छात्रावास में था, सांगानेर जो श्रवण संस्कृति संस्थान है, वहां एक दिन का प्रवास रहा, तब बच्चों के बीच में बहुत अच्छा लगा। ये हर व्यक्ति का स्वभाव है, जहां रहता है वहां उसको अच्छा लगने लगता है। तो कभी हमारे लिए ऐसा एहसास हुआ कि हम संसार चक्र में फंसे हुए हैं।
आप लोग कह देते हैं कि 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं महाराज श्री। ये अनादि का परिभ्रमण है। कब तक ये चक्र चलेगा? जब तक तुम्हारा संसार है तब तक ये संसार चक्र चलेगा। कह देते हैं कि कभी ऐसा लगता है कि हम फंसे हुए हैं। ये तो कह देते हैं कि 84 लाख 4 गति और 84 लाख में हम भ्रमण कर रहे हैं। एक भी योनि ऐसी नहीं रही जहां हमने वहां जाकर के जन्म ना लिया हो। वहां के जन्म के बाद ही तो हम इस पंचम काल में और पंच इंद्री को लेकर के जन्म लिए हुए हैं। ईमानदारी से कहना, ये तो समझ में आता होगा कि हम गोरख धंधे में फंसे हुए हैं, हम व्यापार में फंसे हुए हैं, हम नौकरी पैसे में फंसे हुए हैं, और हम राजनीति में फंसे हुए हैं, हम धर्म में अटके हुए हैं, हम घर में अटके हुए हैं। ये तो सभी का अनुभव होगा। ये तो सब जानते हैं कि जहां हम हैं वहां फंसे हुए हैं, सुरक्षित भी नहीं हैं। सैकड़ों तरह की उलझने आपके जीवन में आती हैं और उन उलझनों को सुलझाने के लिए हम प्रयास और पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन बामुश्किल हम उन उलझनों से सुलझ नहीं पाते हैं। सारी जिंदगी उलझन में ही हमारी बीत जाती है। आप लोगों का अनुभव होगा, जब कोई केस कोर्ट कचहरी में चला जाता है, सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन तुम्हारा केस सुलझता नहीं है, अपितु उलझता हुआ चला जाता है। चाहे पारिवारिक उलझन हो, चाहे व्यापारिक उलझन हो, चाहे सामाजिक उलझन हो, या चाहे किसी भी तरह की उलझन हो, ये उलझन तो उलझन ही है जो तुम्हारे जीवन को उलझा करके रखे हुए हैं। लेकिन हम सब इस संसार में फंसे हुए हैं। ऐसा आभास, ऐसा एहसास कभी हुआ? एहसास और आभास की बात तो जाने दीजिए। विचार भी कभी मन में आते हैं। कब विचार मन में आते हैं? जब आप लोगों साधु संतों के पास जाते हैं, साधु संतों के पास पहुंचते हैं, थोड़ा सा उपदेश सुनने का करने की चेष्टा करते हैं, तो जरूर लगता है कि हम संसार चक्र में फंसे हुए हैं, हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हम जीवन के गोरख धंधे में फंसे हुए हैं। वरना 24 घंटे किसी भी चीज का विचार नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। कल मैंने कहा था कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये 4 बिंदु पर यदि हम रोज विचार करें तो आप अपने जीवन को संभाल सकते हो, सुधार सकते हो, और अपने जीवन की उलझनों से सुलझने का आप पुरुषार्थ भी कर सकते हो। जब आप थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं तब लगता है कि हम संसार चक्र में फंसे हुए हैं। कल आपके हाथ दोपहर में तत्वार सूत्र का 6वें अध्याय का जो आश्रय तत्व का विवेचन करने वाला है, उसका थोड़ा सा स्वाध्याय हुआ था। 3-4 सूत्र के माध्यम से ये संसार चक्र चल कैसे रहा है, तो हमारे द्वारा जो कर्मों का बीजारोपण होता है, उसी बीजारोपण से हमें 4 गति और 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है, इससे बचने के लिए संवर और निर्जरा का कारण बताया है। आपने शाम को कल 12 भावना में सुना होगा, पंच महाव्रत समिति गुप्तिकर बचन काय मन को, यह 10 विध धर्म परिसय 22 12 57 को। ये जो 57 जो आश्रव के द्वार हैं, तो 57 इन आश्रव से बचने के उपक्रम भी हैं। 10 धर्म, 12 भावनाएं, 22 परिसयों से बचना, और 3 गुप्ती, 10 धर्म, 22 परिसय, ये आदि मिलाकर के संवर के लिए कारण बनते हैं। तो इस संसार चक्र से बचने के लिए
हमें क्या करना पड़ता है? धर्म चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। धर्म चक्र को जो धारण कर लेता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सिद्ध चक्र की आराधना कर पाता है। तो आज आपके लिए 4 चक्र की बात करूंगा। 4 चक्र वो कौन से हैं? सबसे पहला है संसार चक्र, दूसरा है कर्म चक्र, और तीसरा है धर्म चक्र, और चौथा है सिद्ध चक्र। जो सिद्ध चक्र की आराधना अभी आपने अष्टांग का पर्व में जो जगह जगह पर जो पर्व में आते हैं, अष्टांग का पर्व आषाढ़ में भी आते हैं, कार्तिक में आते हैं, और फाल्गुन में आते हैं, और आषाढ़ के माह में आते हैं। एक साल में वर्ष में 3 बार अष्टांग का पर्व आती हैं, लेकिन हम संसार चक्र में फंसे हुए हैं। कारण है कर्म चक्र के द्वारा। इस कर्म चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं तो धर्म चक्र की हमें शरण में जाना पड़ेगा। तब कहीं हम जाकर के हम अपने जीवन को सार्थक और कृतार्थ कर पाएंगे। गांव-गांव में और क्षेत्रों पर भी सिद्ध चक्र की आराधना की जाती है। आप लोग जाकर के सम्मेश शिखरजी में जाकर के वहां पर सिद्धों की आराधना करते हैं। वो पावन भूमि है जिसका एक एक कण हमारे लिए पावन और पूजनीय है। पहले के जमाने में लोग सम्मेश शिखरजी की वंदना करने के लिए पैदल जाते थे, बैलगाड़ियों से जाते थे। जब सुविधाएं नहीं थी, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, तो पैदल जाते थे और घर से क्षमा याचना करके जाते थे। जा रहे हैं, यदि वापस नहीं आते हैं तो अभी से सबसे क्षमा मांगते हुए जाते हैं, क्योंकि महीनों लग जाते हैं। कब लौट करके आएंगे क्या पता, कुछ नहीं पता, क्योंकि सिद्धों की आराधना करने के लिए सिद्ध क्षेत्र पर जा रहे हैं और वहां का एक एक कण पावन और पूज्य माना जाता है। पहले के लोग पैर में जूता चप्पल पहन करके पहाड़ पर्वत पर नहीं जाते थे, और अब तो सब पहन करके जा रहे, मोटरसाइकिल से जा रहे, खाते पीते जा रहे। सारी पवित्रता पूज्यता खंडित दिनों दिन होती चली जा रही है। अतिशय रहेंगे तो कहां से रहेंगे? जिस क्षेत्र को सिद्धों ने बनाया हो, अरिहंतों ने बनाया हो, तीर्थंकरों ने बनाया हो, वो पावन भूमि, वो पवित्र भूमि, वो सिद्ध भूमि हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय होती है। इसकी पवित्रता हमें बनाए रखने के लिए हमें अपने आप में विचार करना है, अपनी सोच को बदलना है। आज जो लोग जूते चप्पल पहन करके जाते हैं, उस पावन भूमि को हम मस्तक में लगाते, उसकी रज घर में लेकर के आते हैं, घर में रख लेते हैं। ऐसी पावन भूमि को सिद्ध चक्र की आराधना के संदर्भ में कहा गया है। तो संसार चक्र से ऊपर उठकर सिद्ध चक्र में प्रवेश पाने के लिए पहले संसार चक्र को समझेंगे, तब हम अपना जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इस संसार चक्र का क्या वजह है कि इस संसार में हम फंसे हैं? इस संसार में हम फंसे हैं तो क्यों फंसे हैं? कभी आपने विचार किया? कभी नहीं किया। लेकिन अब विचार करना है, इस संसार चक्र से ऊपर उठना है, संसार चक्र से बाहर निकलना है। ये आपका मंगलम आनंद है, जो सोसाइटी है, इसके अंदर लगता है कि हम संसार चक्र में आ गए हैं। इसके बाहर की दुनिया कुछ और है और अंदर की दुनिया कुछ और है। यहाँ आकर के ऐसा लगता है जैसे कोई परदेश में विदेश में आ गया हो। सारी यहाँ की जो व्यवस्था है, जहाँ यहाँ का रहन सहन है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो एक्टिविटी है, यहाँ की जो रख रखाव और जो व्यवस्था है, कोई विदेश से कम नहीं। सारी सुविधाएं यहाँ पर दी हैं यहाँ के बिल्डर्स ने, और नाम भी बड़ा सुंदर रखा है, मंगलम आनंद। नाम तो सुंदर है, काम भले कैसे हो उससे कोई मतलब नहीं है, नाम से ही काम चलता है। एक बार की बात है, बिहार कर रहे थे, एक सज्जन बोला, महाराज श्री विद्यासागर जी के पास तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जहां देखो विद्यासागर पब्लिक स्कूल, जिस गाड़ी पर देखो विद्यासागर ज्ञान के सागर लिखा रहता है। ये तो महाराज संत बड़े बहुत बड़े धनाढ्य माने जाते हैं।
तो उनको समझाते हुए कहा, भैया ये आचार्य श्री का कुछ भी नहीं है, उनका जब एक परमाणु भी नहीं है, एक कण भी नहीं है, तो ये उनके ये सब हो कैसे सकते हैं। ये तो उनके नाम की लोग गाड़ियों पर नाम लिखते हैं कि विद्यासागर, ज्ञान के सागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर। ये उनके आशीर्वाद से अपना नाम चलाने के लिए, अपनी प्रभावना के लिए उनका नाम लिख लेते हैं। तब उसको समझ में आया। तो ऐसे ही आपका मंगलम आनंद, जहां मंगल भी है और आनंद भी है, उस मंगल आनंद को कायम रखने के लिए आपने नेमिनाथ भगवान का बहुत सुंदर जिनालय बनाया, जिसकी वंदना करके सारी रात की और दिन की थकान दूर हो जाती है, और उनके दर्शन करके हम अपने कर्मों की निजरा भी कर सकते हैं। ऐसा शुभ चैत्यालय, जिस चैत्यालय में, जिस मंदिर में आप रोज पूजन पाठ करते हैं, कल की तारीख में आपको बता दूं, जैसा कि आपका सब निर्धारित हो चुका है, कल शनिवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन माना जाता है। और उस दिन आपके यहाँ मंगलम आनंद में बृहद शांति धारा होने को जा रही है, जिसमें 1008 सहस्त्र नाम भगवान के जो नाम हैं, उन नाम के मंत्रों के उच्चारण के साथ और साथ ही साथ 64 रिद्धि के मंत्र जो पूज्य प्रमाण सागर जी हर अपने महीने की पूर्णमासी पे, शायद मेरे को ऐसा पूर्णतः जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुना है मैंने कि हर पूर्णमासी के दिन वो बृहद शांति धारा कराते हैं, जहां पर भी वो रहते हैं। वहीं मैंने देखा था, सुना था, बृहद शांति धारा पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में कई बार हो चुकी हैं और अभी भी वो कराते रहते हैं। उसी तरह से मैंने भी एक उपक्रम चालू किया है, 12 से किया है, कोटा में भी किया है, प्रताप नगर सेक्टर 8, 5, 17, 3 में भी बृहद शांति धारा का कार्यक्रम हुआ है। वही उसी विधा में यहाँ पर भी मंगलम आनंद सोसाइटी में कल 8 तारीख को बृहद शांति धारा होने को जा रही है। पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, समय निकाल करके समय से आएंगे तो बड़ा आनंद आएंगे। ये वो मंत्र हैं जो हमारे अंदर के तंत्र को व्यवस्थित करता है, वो मंत्र हैं जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को निकाल करके पॉजिटिव बनाता है, मन में शांति होती है, समता आती है, सहजता आती है। ऐसे मंत्र जो साधारण व्यक्ति में भी असाधारण क्षमता को प्रकट कर देते हैं। उन अरिहंतों के, उन पूज्य पुरुषों के द्वारा जो साधना की गई है, उनकी साधना से वो मंत्र महामंत्र का रूप ले लिया है। ऐसे मंत्रों को आप सुनेंगे और पुण्यार्जक जो 14, 16 जितने भी पुण्यार्जक बने हुए हैं, ये शांति धारा करेंगे। और वो शांति धारा का जो गंधोदक आएगा, उस गंधोदक को आप घर ले जा करके अपनी दीवालों पर, अपने घर पर छिड़क करके वहां की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। जब मैं प्रमाण सागर जी के साथ था तो महाराज श्री ने ही कहा था, इस गंधोदक को ले जा करके आप अपने घर में छिड़कना, अपने मस्तक पर लगाना, रोग शोक दूर सब हो जाते हैं, घर की अलाय बलाय सब टल जाती है और अपना घर भी पावन और पवित्र बन जाता है। ऐसे महान गंधोदक को जो अरिहंत भगवान की प्रतिमा का स्पर्श होकर के जल अब सामान्य जल ना होकर के विशेष जल गंधोदक बन जाता है, उस गंधोदक को हम अपने मस्तक पर लगाएं। तो मैं अपनी बात पर आता हूँ। इस संसार चक्र से उलझे हुए प्राणियों को सुलझने के लिए हम धर्म चक्र की शरण में आए। धर्म चक्र ही हमारे लिए संसार चक्र से निकालने का कार्य करता है, पुरुषार्थ हमारा अपेक्षित होता है। तो संसार में तो सभी प्राणी फंसे हुए हैं, लेकिन इस फंसे हुए उलझन से निकलने के लिए धर्म की शरण में आना होता है। इसलिए आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने श्रावकाचार्य में कहा है, पंच गुरु चरण शरणम, पंच परमेष्टि की शरण है जो तुम्हें संसार चक्र से बचा करके धर्म चक्र में प्रवेश कराता है। और जो धर्म चक्र में प्रवेश कर जाता है वही आगे चल कर के सिद्धों की आराधना कर पाता है। और एक दिन आराधना करते 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 स्वयं सिद्धत्व की अनुभूति करने लगता है। अभी आपके सामने भक्तांबर हीलिंग के कराने वाली प्रियंका जी शाह आपके सामने बैठी हुई है, जो आपको 2 दिन से
से अपनी विधा के रूप में आपको बता रहे हैं। वो भक्तांबर ऐसा एक एक अक्षर मंत्र है, और मंत्र ही नहीं है, कौन से मंत्र हैं? रिद्धि मंत्र हैं, बीजाक्षर हैं। आप देखिएगा आचार्य मानतुंग महाराज जब भक्तांबर की लिखने के लिए रचना में डूबे तो कैसे विचार आए, भक्ति में डूबते गए डूबते गए डूबते गए, और कहां तक पहुंच गए वो अपने आप को, बाहर के ताले खुले ना खुले मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस भक्तांबर को उन्होंने रचा है, आदिनाथ भगवान को साक्षी मान करके उनकी शरण में बैठ करके वो आदिनाथ भगवान की स्तुति है। एक एक अक्षर वो मंत्र बन गए, और एक एक अक्षर मिलकर के छंद बन गया, और छंद मिलकर के भक्तांबर का रूप ले लिया। वो भक्तांबर जो हमारे अंदर की असाध्य बीमारी को भी दूर करता है। कैंसर जैसी बीमारी को जब डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, रोग ठीक नहीं हो सकता है, और भक्तांबर की हीलिंग देने पर, भक्तांबर का ध्यान करने से, भक्तांबर का पाठ करने से वो सारे के सारे असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। ये भक्तांबर का साक्षात उदाहरण है। ये कब होगा? जब तुम धर्म चक्र की आराधना को धारण करोगे, और एक दिन धारण करते 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 हम स्वयं पूज्य बनने में समर्थ हो सकते हैं। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, हर आत्मा परमेश्वर बन सकती है। कंकड़ शंकर बन सकता है, पत्थर परमेश्वर बन सकता है, पामर परमेश्वर बन जाता है। बंधुओं, ये धर्म की आराधना साधारण नहीं समझना है। हमें बड़े पुण्य से ये नर तन मिला है, ये मानव जीवन मिला है। इस जीवन को पाकर के यदि हमने अपने जीवन का उत्थान कर लिया तो निश्चयता उस छठवें काल से हम बच जाएंगे, वरना वहाँ के दुखों को भी हमें भोगने को अभी सख्त होना पड़ेगा, भोगने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। तो मुश्किल ये है, 4 गति और 84 लाख योनियों वाले इस संसार में यह जीव अनादि से हमें एहसास और पता नहीं है, और ना ही उसके परिभ्रमण का कारण का एहसास है। बंधुओं, जब तक परिभ्रमण का एहसास ना हो तब तक परिभ्रमण के कारणों का एहसास ना हो तो उस चक्र को तोड़ने का और भेदने का प्रयास भी हम कैसे कर पाएंगे। जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही ना हो उससे दूर होने का हम पुरुषार्थ भी कैसे कर सकते हैं। जब तक तुम्हें रोग का पता नहीं होता है तब तक आप बीमारी का पता नहीं होता है तो उसकी हम औषधि भी कैसे ले सकते हैं। ऐसे ही उस चक्र को तोड़ने का भेदने का प्रयास हमें करना है, उसकी हमें सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। और जब तक चक्र को तोड़ने का प्रयास नहीं होगा तो उससे बाहर हम निकलेंगे भी तो कैसे। कोल्हू में यदि बैल चलता है तो वह चक्कर लगा रहता है, लगाता रहता है, और उसकी वो किसान या जो व्यापारी है और कोल्हू चलाने वाला है उसकी आंख पर पट्टी लगा देता है, आंख बांध देता है, और वो दिन भर कोल्हू का बैल चक्कर लगा रहता है, चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, और उसे ये लगता है कि आज तो मैंने कोसों चल लिया है। जब उसकी आंख खोली जाती है शाम को तो देखता है मैं तो वहीं का वहीं हूं। शायद आपके आंखों पर पट्टी तो लगी नहीं है, लगी है क्या? नहीं लगी है। तो अब हमारे लिए इस संसार को भेदन करने के लिए, संसार चक्र से बाहर निकलने के लिए क्या करना है? धर्म चक्र में प्रवेश करना है। क्या करना है? धर्म चक्र में प्रवेश करना। अतीत में यदि हम जाएंगे तो हमारा बचपन दिखाई देगा, और आगे जाएंगे तो यौवन दिखाई देगा, और यदि पीछे जाएंगे तो मां के पेट में पलता हुआ विकासोन्मुखी एक भ्रूण दिखेगा, और अभी जहां हैं उसके आगे जाएंगे तो यहां सब प्राण बैठे हुए हैं, उससे आगे जाएंगे
तो वृद्ध अवस्था दिखाई देगी, और उसके आगे थोड़ा और चलेंगे तो लाठियों के सहारे हांपते कांपते चलता हुआ एक वृद्ध दिखाई देगा। और थोड़ा उसके आगे हम जाएंगे तो एक चिता जलती हुई सुलगती हुई हमें दिखाई देगी, और उसके आगे जाएंगे तो तुम्हारी राख मिलेगी। तो मां के पेट से लेकर के पिता तक की कहानी तो हमें दिखाई देती है, क्या पर हमारा जीवन इतना ही है? नहीं। मां के पेट में आने के पहले कहां था? कुछ था कि नहीं? होगा। पहला सवाल अपने मन से पूछो, जन्म लेने के पहले मैं कहां था, और चिता में जलने के बाद भी क्या मेरा कोई अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा? ये दूसरा सवाल हमें मन से पूछना है। क्या मेरा जीवन जन्म और मृत्यु के दो घटनाओं के बीच सिमटा हुआ है, या हमारा जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी? विचार करने की बात है। एकांत में बैठकर के विचार कीजिए तो लगेगा, आपको पता लगेगा कि जन्म के पहले भी मैं था और मृत्यु के बाद भी मैं रहूंगा। तो ये है चक्र, अंतहीन चक्र है। आज जो हमने जन्म धारण किया है ये कोई नया नहीं है। इस जन्म के पहले हमने ना जाने कितने बार जन्म ले लिया है, अनंतों बार जन्म को धारण किया। ना केवल जन्म किया, अनंतों बार में मरा भी हूं। इसलिए छैडलागार कार कहते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरियो दुख बार। ए अनंतों बार जन्म मरण ए जीव कर रहा है, तो अनंत बार जन्म लिया तो अनंत बार मरण किया, और आगे भी ऐसा ही रहा तो जन्म मरण हमारा चलता रहेगा। जन्म और मरण, ये जन्म मरण का चक्र ही संसार का चक्र है। क्या किया अतीत में हमने? केवल सिर्फ जन्म और मरण किया। कभी ऐसा लगता है जब तक इसका विचार नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को सुखी भी नहीं बना सकोगे। यदि हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन को जानने की जरूरत है। व्यापक दृष्टि से अपने भीतर जगाने की कोशिश करें। मैं इस संसार में एक यात्री की तरह जी रहा हूं। मैं यात्री बनकर के आया हूं जो अनंत की यात्रा चल रही है, और ये मेरी यात्रा आज की नहीं है, अनादि से है। कब तक चलेगी? अनंत काल तक चलेगी। ये यात्रा नहीं, एक भटकन भी है। यात्रा तो है तब कहलाती है जब उसकी मंजिल है, और मेरी कोई मंजिल नहीं, केवल गति है। गति से गत्यांतर हो रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, लेकिन कभी रुकने का भी नाम लेना चाहिए। रुकेंगे कब? जब हमारे अंदर बुद्धि जागेगी, हमारे अंदर का विवेक जागेगा, हमारे अंदर की जब सोच बदलेगी, तब हमारे जीवन में कुछ एक घटना घटित हो सकती है। आप लोग बोलते हैं यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के लगाता रहा, लाख चक्कर 84 के लगाता रहा। जब तक मनुष्य अपने जीवन के विषय में गंभीर नहीं होता है, अपने जीवन के बारे में समग्रता से विचार नहीं करता है, उसे सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है दृष्टि की समीचीनता। तो सही दृष्टि तभी हो सकती है जब हमारे अंदर सम्यक दर्शन जैसा गुण प्रकट होगा। तो सही दृष्टि नहीं हो सकती तो उसका कल्याण भी नहीं हो सकता है। आज तक इस संसार में जो मुक्ति को प्राप्त हुए हैं सब सम्यक दर्शन के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वो संसार से पार हो गए, और जिनका सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ वो आज भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। वो सुखी भी नहीं बन सकता। तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। रट लेने से थोड़ी कल्याण होगा,
इसे जानो मैं अनादि से भटक रहा हूँ और भटकन का कारण है अंदर पलने वाला हमारा मोह और अज्ञानता। अब मुझे भव भ्रमण से मुक्त होना है, भव भटकन से विराम लेना है, तो हमें सही मार्ग को अंगीकार करना होगा। तो मार्ग क्या है? आप तत्वार सूत्र के पहले सूत्र को पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये मार्ग है, मोक्ष नहीं। एक बार गुरुदेव से प्रश्न किया हम सभी ने मिलकर के, गुरुदेव आपको जो देना था आपने सब कुछ हम लोगों को दे दिया, लेकिन कुछ मार्गदर्शन और दीजिएगा जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। तो गुरुदेव ने कहा जो मुझे देना था वो सब कुछ दे दिया, अब इतने मात्र से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं मिला। दीक्षा लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा, ये तो हमारे जीवन की शुरुआत है। कितने बार हम साधु बन गए, कितने बार साधु बनने के बाद भी अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। आप बोलते हैं, पता है आपको, सुमेरु के पर्वत की तरह पिछी और कमंडल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यथार्थ में सम्यक दर्शन का अभाव रहा तो हमारा कल्याण नहीं हुआ। एक बार यदि हमारे हृदय में सम्यक जाग गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो तय मान करके चलना जो अनंत संसार है अर्ध पुर्दगल परावर्तन शेष रह जाता है। ये सिद्धांत का वाक्य है कि हमारे लिए सम्यक दर्शन प्रकट करना है। सम्यक दर्शन अभी जो तुम्हारे पास है व्यवहार सम्यक दर्शन है। आप दर्शन पाठ में पढ़ते हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। सामान्य अवलोकन करना है, सामान्य सम्यक दर्शन है। और यदि भगवान के ऐसे दर्शन करो, अभी हम रोज मूर्ति के दर्शन करते हैं, मूर्तिमान के दर्शन नहीं करते हैं। जिस दिन तुम दर्शन करते 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 तुम्हें अनुभूति होने लगे कि वास्तव में सच्चा धर्म यही है, भगवान यही है, ऐसे ही होते थे, जब अंदर से अभिव्यक्ति तुम्हारी प्रकट होगी, अभिव्यक्ति होगी, इस श्रद्धान का नाम ही यथार्थ में सम्यक दर्शन है और कुछ नहीं है। आप जानो तो पाषाण है और श्रद्धान रखोगे तो भगवान है। जो भगवान तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बना दे, जो भगवान कंकड़ से शंकर बना दे, जो मूर्ति, वास्तव में यही धर्म है। जो बड़े दीनहीन विकलांग और असक्षम दिखते हैं, कभी सोचा इनकी जगह में होता तो क्या होता? किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के दोनों नहीं है। इतना ही नहीं, ऊपर से कुष्ठ रोग भी हो जाता है तो मक्खी भगाने के लिए भी हाथ नहीं है। कितनी तकलीफ के साथ उनका जीवन बीतता होगा। काश यदि हम उसकी जगह पर मैं होता तो क्या होता। कितना पुण्य है हम सबका कि आज पंचम काल में देव शास्त्र गुरु की सन्निधि हमें प्राप्त हो रही है। इस दुर्लभ जीवन को हम सब ने पाया है। अब पाकर के हमें अपने जीवन का कल्याण करना है। दुख से मुक्ति चाहते हो, सुख का अभिनंदन करो। सुख को चाहते हो तो सुख के कारणों की खोज करो कि हमें कैसे सुख मिले, दुख कैसे दूर हो। बंधुओं, आपका समय होने वाला है। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ कि संसार के चक्र में हर प्राणी फंसा हुआ है, तो उससे बचने के लिए धर्म चक्र की शरण में आना चाहिए। बंधुओं, धर्म चक्र की शरण में तो हम आ चुके हैं, अब और इससे एक कदम आगे बढ़ने का भी पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। वो पुरुषार्थ है सिद्धों की आराधना करना। सिद्धों की आराधना करते करते एक दिन हमारा भी सिद्धत्व में स्थान आ जाएगा। एक दिन हम भी सिद्ध बनने में समर्थ हो सकेंगे। ये सब हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। ये आवश्यक इसलिए है कि हम जहां हैं वहां से एक कदम आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। तो संसार चक्र से कर्म चक्र चलता है। जब तक राग देश करते रहोगे तो कर्म चक्र चलता रहेगा। और संसार चक्र मूल तो ये है, जैसी करनी वैसी भरनी,
वैसा जीवन तुम्हारा चलेगा। जैसा कर्म तुम बांधोगे वैसा जीवन मिलेगा, और जैसा जीवन मिलेगा वैसे हम फिर अपनी एक्टिविटी करेंगे, वैसे कर्म बांधेंगे। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस संसार चक्र के बारे में कहा है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों से फिर राग देश होते, इंद्रियां विषय ग्रहण करती हैं और विषय में राग और देश करता है, और राग देश करने से कर्म बनते हैं, कर्म बनने से गति से गत्यांतर जाता है, और गति से गत्यांतर जाकर के वहाँ पुनः जन्म लेता है। वहाँ जन्म लेने के बाद शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियां फिर विषयों को ग्रहण करते हैं, और वो विषयों के द्वारा राग देश करता है, पुनः कर्म बनता है, पुनः उसको गति से गत्यांतर जाना होता है। ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र कब से चल रहा है? अनादि से चल रहा है। कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा। क्यों चलेगा? इसलिए कि अभी हमने उसका प्रबंध नहीं किया है, उससे बचने का। जिस दिन ये सोच लोगे इस चक्र को नष्ट करना है, तो आप धर्म की शरण में आओगे, और जब धर्म की शरण में आ जाओगे तो धीरे धीरे हमारा संसार भी क्षय को प्राप्त होगा, नष्ट होगा, और एक दिन आपका नंबर भी सिद्धों की श्रेणी में आ जाएगा। तो अपना मोह अंधकार को नष्ट करना है, तब कुछ होगा। तो पहले संसार चक्र को जानेंगे, तब कर्म चक्र को समझेंगे। तो कर्म चक्र को नष्ट करने के लिए संसार चक्र से सिद्ध चक्र में जाना है। तो कर्म चक्र को मिटाओ, और कर्म चक्र को मिटाने के लिए धर्म चक्र की शरण में आ जाओ। धर्म चक्र आत्म धर्म को पहचान कर, आत्मा के स्वरूप को जानकर उसका हम आश्रय लें। आप लोग धर्मी हो, पर धर्म चक्र अभी अंदर नहीं आया है। हम धर्मी बन गए हैं। संत कहते हैं धर्मात्मा कब बनोगे? धर्मी और धर्मात्मा में बड़ा अंतर है। धर्मी वह है जो धर्म की क्रियाओं को करता है, और धर्मात्मा वो है जो अंदर आत्मा में जीता है। वो धर्मात्मा कहलाता है। जिसके हृदय में धर्म उतर जाता है वो धर्मात्मा हो जाता है। बाकी जो धार्मिक क्रियाएं करता है वो धर्मी कहलाता है। हमने अपने आप को क्या माना? थोड़ा अभिषेक प्रक्षाल कर लिया, पूजन पाठ कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, हो गया धर्म। अभी तो आपका यही धर्म है। रोज आते हैं 6 बजे 6:30 बजे, भगवान को परेशान करते हैं, ठंडे कपड़े लगाते हैं, प्रक्षाल करते हैं, और इतना ही नहीं, थोड़ा कम रहता है तो भगवान को बीच में बैठा करके ऊपर और जल की धारा छोड़ते हैं। बेचारे भगवान क्या कर सकते हैं? जैसा आप करो वैसा कर लेते हैं वो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश।